जो बंदा फिट है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सर रविंद्र जडेजा, आपने उनको क्यों बाहर कर दिया भाई? ठीक है, मैं मानता हूँ कि उस तरीके की बॉलिंग नहीं थी, विकेट्स नहीं थे, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में, ओवरसीज में, एशिया के बाहर निकल के बंदा रन बनाता है आपके लिए, वनडे में भी, टेस्ट में भी। जो आपने वनडे सीरीज में देखा, इंग्लैंड वाली सीरीज में आपको लोअर ऑर्डर में एक अटैकिंग बैटर की जरूरत थी। कभी और ऐसी सिचुएशन भी पड़ी कि जहाँ पर एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो पार्टनरशिप बना सके, गेम को आगे बढ़ा सके। T20 में अक्षर पटेल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें ओडीआई फॉर्मेट में अक्षर पटेल वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो आपके लिए जडेजा करके देते थे। हाँ, बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग। तो इसलिए अगर आप देखें लोगों की मांग है, लोग ऐसे नहीं कहते रहे हवा में कि भाई चलिए, क्योंकि गंभीर ने भाई वर्ल्ड कप जीता है, मतलब एज ए कोच भी जीता, इसके अलावा अगर आप T20 वर्ल्ड कप, इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी जीता। आपके जिद वाले रवैये पर लोग इस्तीफा मांग रहे हैं ना, कि आपने जडेजा को कह रहे हो कि नहीं आने वाले, आप शमी को अपने हिसाब से लिख दिया कि इनका एज जो है 37+ हो गया है, अब इनको मौका नहीं मिलेगा, बंदा फिट है उसके बावजूद भी नहीं खिला रहे हो। रोहित तक को आप चेतावनी दिलवा दे रहे हो कि भाई नहीं देख लो अगले सीरीज में, वो तो दबाव बन रहा तो आप खिलवा दे रहे हो। अरे सबसे बड़ा एग्जांपल सैमसन, हाँ। वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, आपने बीच सिर्फ एक मैच में खराब परफॉर्मेंस हुआ इंग्लैंड में, ठीक है आयरलैंड के 2 मैच थे, लेकिन इंग्लैंड में 1 मैच हुआ, 1 रन बनाकर आउट हुए, आपने उनको प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको सूर्यवंशी को खिलाना था, आपको क्योंकि ठीक है सूर्यवंशी के नाम की हाइप बनी हुई थी, लेकिन सैमसन ने 3 मौके खराब किए थे। इतना भी कुछ बड़ा बवंडर नहीं हो गया था कि आप सैमसन को बाहर करो। बल्ला ईशान का भी नहीं बोला था, बल्ला तिलक वर्मा का अभी तक नहीं बोला है। और यहाँ तक कि अगर आप देखिए ओडीआई में भी ईशान के चलिए भी हाल ही में शतक आया था, पर ईशान को आप जबरदस्ती बल्लेबाज बनाने की कोशिश कर रहे हो। वाला शतक तो मैं मानूंगा ही नहीं यार, उसमें कोई भी मार सकता था यार, 3-0 से हम जीते थे। हाँ, वहाँ पर आप वही है ना कि आप जबरदस्ती ओडीआई में उनको फिट करने की कोशिश करो। T20 में उन्होंने अच्छा किया है यार। मैं हो सकता है कि आप भी मुझसे यहाँ पर मेरे बयानों से सहमत रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ओडीआई में ऋषभ पंत इतने भी खराब ऑप्शन नहीं थे, मुझे ऐसा लगता है। ऋषभ पंत नंबर 5 पे, उस पे उसके अलावा हार्दिक पांड्या फिनिशर के तौर पे आपको उनको बैक करना चाहिए था, क्योंकि ऋषभ पंत इस तरह की कैमियो इनिंग्स खेल सकते हैं ना इन टीम के लिए, जो वाकई में इंडियन टीम को साउथ अफ्रीका के छोटे मैदानों पर, जहाँ पर वर्ल्ड कप खेला जाएगा, इंडियन टीम के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। और मैं फिर से जिड्डू को भी बैक करूंगा, अक्षर पटेल को मैं शायद अपने 15 के स्क्वाड में भी ना रखूं। आप चाहोगे कि ऋषभ पंत हो गए, जडेजा हो गए, या फिर कहें इसके अलावा शमी, सिराज, इनको भी आप चाहोगे कि यार स्पेशली सिराज को खास तौर पर आप चाहोगे कि वो टीम में आ जाए? आप ये इतने आप 6 फुट के चक्कर में मत जाइए कि सारे लंबी लंबी हाइट के बॉलर लेकर आए, विकेट निकालेंगे। आपने देख लिया डेब्यू के कुछ ही मैचों बाद गुरनूर जो है 10 में 100 खाने वाले थे, बच गए। तो वो आपको यहाँ पर काम करने की जरूरत है। आप एक साथ पूरा का पूरा रो बॉलिंग अटैक नहीं रख सकते ना, आप बुमराह को अकेला नहीं छोड़ सकते। और फिर अगर आप कहोगे कमेंट सेक्शन में कि अर्शदीप भी है, तो 4 साल इंडिया के लिए खेलते होंगे, लेकिन आज भी वो बंदा वनडे में फिट नहीं बैठता। वो बंदा T20 का गेंदबाज है, उसमें कोई मुझे लगता है T20 में फिट नहीं बैठता यार, वो वाइड से अपनी काम। ओडीआई में हाँ वही है भाई, ओडीआई में अगर आप देखो 4 ओवर के कहीं ना कहीं 3 ओवर के बाद उनका मन नहीं लगता, फिर चौथे ओवर में वो दबा के वाइट बॉल डालते हैं। और ओडीआई में तो 10 ओवर का होता है, उनका 3 ओवर के बाद मन नहीं लगेगा। फिर आप सोच लीजिए कि उनकी पिटाई जबरदस्त होगी। तो अर्शदीप जो है ओडीआई के बॉलर नहीं है, ये आप मान के चलिए और लिख के रख लीजिए। तो पूरे बॉलिंग अटैक में ना सिर्फ बुमराह ही ऐसे गेंदबाज बचते हैं, क्योंकि आप फिर आप सिराज भी है, सिराज को तो अपने साइड लाइन किया हुआ है ना, साइड कर दिया। आपको अगर आप बुमराह को रखोगे तो बुमराह के साथ आप रणनीति किसकी बना रहे हो? प्रसिद्ध कृष्णा की। चलो एक बार के लिए प्रसिद्ध कृष्णा भी ठीक हो गए, लेकिन अगला कौन होगा? वो उनका भी महीने में ऑड इवेंट चलता है, 10 दिन खराब चलेगा, 1 दिन सही आ जाएगा। कम से कम उसको टीम बैक तो कर रही है, सिराज को तो बैकिंग ही नहीं मिल रही। बैकिंग जो, क्योंकि अगर आप देखेंगे सिराज के तो इतने फ्लॉप मैचेस ही नहीं होंगे, कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ, उन्होंने गलत ही नहीं किया, इसीलिए शायद बाहर कर देंगे। गलत नहीं किया, क्योंकि यहाँ तो टीम में रहने का पैमाना है ना, कुछ गलत की हो तो हम आपको लगातार मौके देते हैं। आप खुद सोचो ना, आपके पास बुमराह अकेले एक्सपीरियंस बॉलर है, उसके बाद कौन आता है? गुरनूर बरार आते हैं, प्रिंस यादव आते हैं, और अब रही सही कसर जिम्बाब्वे टूर से पूरी हो गई, मयंक यादव, यश ठाकुर। यार कहाँ से लेकर आ रहे हो? जितने मतलब ऐसा था कि ना आ जाओ सारे लोग, आ जाओ विंटर फ्री है, इस तरीके वाला। अरे यार विजयराज के वो एक भाई अगर आप देखें कि मतलब शुरुआत में अगर आप देखें इंडियन कैप जो इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। सूर्यान सेठी ठीक है, अच्छी कहाँ से तुरंत इंडियन टीम में आ गए यार। आप और मैं पता नहीं कब से क्रिकेट देख रहे हैं, अरसा हो जाता था किसी प्लेयर को डेब्यू किए हुए, अब ऐसा लगता है कि क्रैप फ्री में बिट रही है। भाई साहब सूर्यान सेठी जैसे खिलाड़ी अगर आप देखें, डिसरिस्पेक्ट वाली बात नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे गली में खेलते मिल जाते हैं यार। आप इनको सीधे इंडिया खिला दे रहे हो, फिर बाद में देखते हो क्या होता है। यश ठाकुर के लिए कौन जिम्बाब्वे सीरीज देखेगा? आप देखोगे? मैं तो अशोक शर्मा के लिए भी ना देखूं। अशोक शर्मा देखिए पेस अच्छी है, आने वाले टाइम में बिल्कुल इंडिया के लिए खेले, अच्छी पेस है, लेकिन आप अशोक शर्मा को आप इस सीजन से पहले कभी जानते थे? डोमेस्टिक के लिए भी लोग नहीं जानते होंगे। अचानक से एक खिलाड़ी डोमेस्टिक में, एक खिलाड़ी अचानक से डोमेस्टिक में हिट होता है, उसको खिला देते हो। अरे ये ठाकुर से बढ़िया तो शार्दुल ठाकुर ही है। दोनों एक जैसे खिलाड़ी हैं यार, एक तरीके की बॉलिंग करते हैं, एक तरीके से दिखते हैं, उन्हीं को आप बैक करते हैं। ठाकुर भी है भाई, मैं ये बता रहा हूँ कि यश ठाकुर जो है आपका भविष्य नहीं हो सकते। उनकी गेंदबाजी अगर आपको लगता है कि वो इंडियन टीम में आगे रेगुलर मेंबर रहेंगे, तो इंडियन टीम का ही मुझे लगता है कि भला करना पड़ेगा। नहीं, फिर तो हमें लगता है कि मैं अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे नेपाल को सपोर्ट करना शुरू कर देना चाहिए। आप